शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के पहले सूत्र की चर्चा में तप को लेकर के चर्चा की है। तप क्रिया योग में कितना महत्व रखता है, इस बात को लेकर के हमने विचार किया है। बिना तपस्या के योग को कोई भी साधक सिद्ध नहीं कर सकता। साधना करने वाला कोई भी साधक हो, जो साधना करता तो है पर तप नहीं करता है, तो स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान रूपी जो क्रिया योग है, इस क्रिया योग के माध्यम से जिस योग को सिद्ध किया जाता है, उस योग को वह सिद्ध नहीं कर पाएगा। बिना तपस्या के योग सिद्ध नहीं हो सकता है। जिस अशुद्धि को दूर करना है, वह अशुद्धि बिना तप के दूर नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर तपस्या का विधान किया है। और जिस प्रकार से तप क्रिया योग में एक विभाग है, उसी प्रकार से स्वाध्याय एक विभाग है। जिस प्रकार से बिना तप के योग सिद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार से बिना स्वाध्याय के मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। बिना स्वाध्याय के मुक्ति को, मोक्ष को कोई भी साधक प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। क्रिया योग का दूसरा विभाग है स्वाध्याय। ये जो स्वाध्याय है, यह स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय की परिभाषा क्या है? किसे स्वाध्याय कहना चाहिए? महर्षि वेदव्यास ने स्वाध्याय की परिभाषा की है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। ऋषि कहते हैं स्वाध्यायः, स्वाध्याय उसको कहते हैं प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। दो बातें कही यहां पर। स्वाध्याय के दो विषय प्रस्तुत किए हैं। एक प्रणवादि पवित्र मंत्रों, वाक्यों, शब्दों का जप करना, ओम का जप करना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। इस प्रकार के पवित्र वाक्यों का जप करना, या किसी भी वेद मंत्र के माध्यम से जप करना। प्रणवादि पवित्र शब्दों, वाक्यों और मंत्रों का जप करना स्वाध्याय कहलाता है। यह स्वाध्याय का एक विभाग है। स्वाध्याय का दूसरा विभाग बताया है मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा।
मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, मुक्ति को दिलाने वाले शास्त्रों को पढ़ना, यह स्वाध्याय कहलाता है। यह स्वाध्याय का दूसरा विभाग है। एक विभाग प्रणव आदि पवित्र शब्दों, वाक्यों, मंत्रों का जप करना, दूसरा विभाग मुक्ति को दिलाने वाले शास्त्रों को पढ़ना। जब एक ओर से जप करना, एक ओर से शास्त्रों को पढ़ना, ये दोनों मिलकर के स्वाध्याय कहलाता है। और ऐसा स्वाध्याय जिसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जाता है, बिना स्वाध्याय के मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। यहां पर दो बातें कही हैं, दो ऐसी क्रियाएं करनी हैं जिनके माध्यम से स्वाध्याय संपन्न होगा और वह स्वाध्याय मुक्ति को, मोक्ष को दिलाने वाला होगा। स्वाध्याय का जो एक विभाग है, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। पहले इस अध्ययन को लेकर के विचार करते हैं। मोक्ष को दिलाने वाले जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को पढ़ना। अब ये मोक्ष क्या है, इस मोक्ष को समझने का प्रयत्न करते हैं। मोक्ष कहते हैं मुक्ति को, मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। और मुक्ति होती है दुख से अलग होने को। जो दुख से अलग होना है वो ही मुक्ति है, और उसी मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। प्रत्येक आत्मा, जिसे हम चेतन आत्मा, जीवात्मा कहते हैं, जो शरीरधारी है, जिसे आत्मा कहते हैं, उस आत्मा की एक इच्छा है जो दुख से छूटने की है, दुख से अलग होने की इच्छा है, दुख से मुक्त होने की इच्छा है। जो दुख से मुक्त होना ही है वही मोक्ष है। दुख से अलग होना, दुख से पृथक होना, यह है मोक्ष, इसी का नाम मुक्ति है। यानी ऐसा शास्त्र जो दुख को अलग करने वाला है, दुख से छुड़ाने वाला है। और जो जो शास्त्र दुख को दूर करने वाला है, उस शास्त्र को पढ़ना। और दुख एक दो तीन प्रकार के नहीं हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। अनेकों प्रकार के दुख हैं, अलग अलग विषयों से अलग अलग दुख प्राप्त होते हैं। और जिन दुखों को दूर करने वाले शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को मोक्ष शास्त्र कहते हैं। दुख दो प्रकार के होते हैं। एक वो दुख है जो बाहर से प्राप्त होते हैं, बाहर के दुख, जिनको बाह्य दुख कहा जाता है। जो बाहर से हमको दुख प्राप्त होते हैं, शरीर को दुखी करते हैं, वाणी को दुखी करते हैं, मन को दुखी करते हैं, बाहर से आकर के दुखी कर देते हैं, बाह्य दुख। और दूसरे प्रकार के दुख है आंतरिक दुख, जो अंदर ही अंदर होते हैं। जिस मूर्खता के कारण से, अज्ञानता के कारण से, अविद्या के कारण से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के कारण से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के कारण से अंदर ही अंदर व्यक्ति दुखी होता रहता है।
एक आंतरिक दुख है और एक बाह्य दुख है। जो बाहर से प्राप्त होने वाला दुख है वो बाह्य दुख है। अलग अलग प्रकार के अभाव के कारण से अलग अलग प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। स्थान के अभाव से दुख होता है, वस्त्रों के अभाव से दुख होता है, भोजन के अभाव से दुख होता है, पैसे के अभाव से दुख होता है, मकान के अभाव से दुख होता है, गाड़ी के अभाव से दुख होता है। बाह्य अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के पदार्थ हैं जिनके ना होने पर व्यक्ति को दुख होता है। बाह्य कारणों से दुख जब होता है उसको बाह्य दुख कहते हैं। जो आंतरिक कारण से दुख होता है उसको आंतरिक दुख कहते हैं। ये दो प्रकार के दुख हैं। जिसको आत्मिक दुख कहते हैं और जिसको बाह्य दुख कहते हैं। इन दो प्रकार के दुखों को दूर करने के शास्त्र हैं। शास्त्र दो प्रकार के हैं। एक शास्त्र भौतिक शास्त्र कहलाता है और एक शास्त्र आध्यात्म शास्त्र कहलाता है। और इस आज संसार में जितने भी लोग हैं ये लोग दो विभागों में बट गए हैं। कुछ लोग केवल भौतिक शास्त्रों को पढ़ने में लगे हुए हैं, केवल भौतिक शास्त्र पढ़ते हैं, भौतिक पदार्थों को जानने की चेष्टा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, आत्मा परमात्मा संबंधी शास्त्रों को पढ़ते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है जो भौतिक शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं वो आत्मा परमात्मा से संबंधित शास्त्रों को नहीं पढ़ पाते हैं, और जो आत्मा परमात्मा से संबंधित शास्त्रों को पढ़ते हैं वो भौतिक शास्त्रों को नहीं पढ़ पाते हैं। एकांगी जीवन को लेकर के व्यक्ति चल रहा है। एक पक्ष को लेकर के जो व्यक्ति चलता है वह व्यक्ति कभी भी पूर्ण रूप से दुखों को दूर नहीं कर सकता। समस्त दुख उसके दूर हो नहीं सकते। बाहर की ओर से दुखों को दूर करता है तो आंतरिक दुखों को दूर नहीं करता है। जो आंतरिक दुखों को दूर करने की चेष्टा करता है, आंतरिक दुखों को दूर करता है तो बाह्य दुखों को दूर नहीं कर पाता है। एकांगी जीवन में हमेशा हानि होती है। इसलिए कहा जा रहा है स्वाध्याय करना, शास्त्रों को पढ़ना। जो दुखों को दूर करने वाले शास्त्र हैं, जो शास्त्र दुख को दूर करने वाला है उस शास्त्र को पढ़ना मनुष्य का कर्तव्य है। तो भौतिक शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र, भौतिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक और भौतिक ये दोनों मिलकर के मनुष्य के दोनों प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं। स्वाध्याय करना है। मोक्ष शास्त्र अध्ययनम, मुक्ति को मोक्ष को दिलाने वाले जो भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों को पढ़ना। भौतिक शास्त्रों को पढ़े बिना समाधि नहीं लग सकती। भौतिक शास्त्रों को पढ़े बिना, जाने बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। भौतिक शास्त्रों को पढ़ना भी अनिवार्य है। कोई समझे कि केवल आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ करके ही हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो नहीं हो पाएगा। दोनों प्रकार के शास्त्रों को पढ़ना है। यह विचार केवल मेरा विचार नहीं है, यह विचार केवल वेद व्यास के नहीं है, यह विचार केवल पतंजलि के नहीं है, यह विचार किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। व्यक्ति विशेष कोई मान्य नहीं रखता। वेद के सामने, ईश्वर के सामने व्यक्ति विशेष कोई मान्य नहीं रखता। वेद तो वेद है। वेद के समक्ष और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है।
प्रमाण वेद है, साक्षात ईश्वर है। वेद कहता है भौतिक शास्त्रों को पढ़ना है, भौतिक शास्त्रों के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। यह वेद का संदेश है। वेद क्या कहता है? संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। यह वेद मंत्र है। चारों वेदों में यजुर्वेद दूसरा वेद है। ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद है। यजुर्वेद में आता है, यजुर्वेद के अंतिम अध्याय 40वां अध्याय, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 11वें मंत्र में यह बात कही गई है। संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। इस यजुर्वेद के मंत्र में स्पष्ट रूप से भौतिक विद्या को लेकर के विचार किया है। भौतिक विद्या के माध्यम से, भौतिक शास्त्रों के पढ़ करके, भौतिक विद्या को अपना करके, भौतिक विद्या के माध्यम से अमृतमश्नुते, अमृत को प्राप्त किया जाता है, मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। वेद स्वयं कह रहा है संभूति को जानो और विनाश को जानो। इन दोनों को जान करके संभूति के माध्यम से अमृत को प्राप्त किया जाता है, विनाश के माध्यम से मृत्यु से तरा जाता है। विनाश के माध्यम से मृत्यु से तर करके और संभूति के माध्यम से अमृत को, मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। अर्थात भौतिक विद्या मुक्ति के लिए साधन है, बाधक नहीं है। कोई ये समझता हो कि भौतिक विद्या कोई काम की नहीं है, ये भूल है। विद्या कभी काम की ना हो ऐसा नहीं हो सकती। विद्या का अभिप्राय यह है कि विद्या मनुष्य के प्रयोजन को पूर्ण करने वाली है और विद्या से ही दुख दूर होते हैं। बिना विद्या के दुख दूर नहीं हो सकते। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो दुखों से पृथक करने वाली है। सा विद्या, विद्या वो है या विमुक्तये जो मुक्त कराने वाली हो, मोक्ष को प्राप्त कराने वाली हो, अविद्या को हटाने वाली हो, दुख को दूर करने वाली को ही विद्या कहते हैं। और ये भौतिक विद्या यदि विद्या है तो ये दुख को दूर करने वाली है। इसलिए भौतिक विद्या की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो कथन किया जाता है वह कथन अनुचित है, भूल से युक्त है। भ्रम में नहीं रहना है। विद्या सदा विद्या है और वो विद्या सदा दुख को दूर करने वाली होती है। इसलिए विद्या के प्रति इस स्थिति को नहीं लाने देना है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है, विद्या को हटाना नहीं है, विद्या को प्राप्त करना है। यह स्वाध्याय से ही संभव है। सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।